अरे इस्लाम तो लूट करते শেখায়, ইসলাম তো রেপ করতে শেখায়, ইসলাম তো গরিব মানুষকে খুন করতে শেখায়। লুট করো, পাট করো, রেপ করো, বলাৎকার করো, খুন করো, এটাই তো বোঝা যাচ্ছে। बड़ा बड़ा कथा बोले इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम वही सिखाए ना। किस बानों के साथ जो रेप किया गया था उसमें कौन सा मुसलमान शामिल थे? उसके अलावा उन्नाव के साथ जो रेप हुआ, मणिपुर में जो रेप हुआ, एक लड़की को नंगा घुमाया गया, बंगाल में आरजीकर में जो रेप हुआ, कौन से इस्लाम धर्म को मानने वाले थे ये लोग जो रेप किए थे? और दंगाई गुजरात दंगा क्या भूल गए हम लोग? अमित शाह और मोदी जी का सहमति से, उन लोग का मिली भगत से गुजरात में इतना बड़ा राइट हुआ, दंगा हुआ, तो वो दंगा कौन फैलाया था? दंगा फैलाने वाले वो लोग हैं, उन्हें आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो उन्हें क्या कहिएगा? मणिपुर जो जला वो आतंक नहीं था तो? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से मच गया है तूफान। बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह के इस्लाम विरोधी बयान ने कर दिया है महाविवाद शुरू। अर्जुन सिंह का एक बयान और पश्चिम बंगाल की सियासत में मच गया है तूफान। बीजेपी के पूर्व सांसद के इस्लामी विरोधी बयान पर अब बवाल थमने को नाम ही नहीं ले रहा है। कोलकाता के अलग अलग पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लोग सड़कों पर है पोस्टर्स के साथ, नाराजगी के साथ, और एक ही मांग कर रहे हैं अर्जुन सिंह की तुरंत गिरफ्तारी की। नॉर्थ कोलकाता कांग्रेस कमेटी ने नारगलडांगा थाने में अर्जुन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए कहा, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, ये एक समुदाय के खिलाफ साजिश है और तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता का गुस्सा आसमान छू रहा है और बंगाल के सियासी माहौल में लग चुकी है आग। सवाल अब सीधा है, क्या अर्जुन सिंह को मिलेगी कानूनी चालान या ये भी एक पॉलिटिकल तमाशा बनकर रह जाएगा? राजनीति में बोलने की आज़ादी होती है, लेकिन जब जुबान से निकले जहर तो कानून की मार भी तय होती है। बीजेपी और आरएसएस का मेन मोटिव ही है कि हिंदू मुसलमान के नाम में दंगा लगाए, और इस तरह का हेट स्पीच इसलिए ही दिया जाता है कि आपस में जो भाईचारगी है उसको ख़राब किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से अर्जुन सिंह जी को, जिन्होंने कहा इस्लाम रेप करना सिखाता है, चोरी करना सिखाता है, इस्लाम दंगा फैलाता है। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो असंवैधानिक है वो है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, जहाँ करोड़ों रुपये का घपला अमित शाह और मोदी जी ने किया। और उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं अर्जुन सिंह जी। खुद शुभेंदु अधिकारी के नाम में नारदा सारदा केस दर्ज है। चोर इतना बड़ा ये लोग कौन से धर्म से ताल्लुक रखते हैं? इसका तो इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं है। दूसरी बात, बिल्किस बानो के साथ जो रेप किया गया था उसमें कौन सा मुसलमान शामिल थे? उसके अलावा उन्नाव के साथ जो रेप हुआ, मणिपुर में जो रेप हुआ, एक लड़की को नंगा घुमाया गया, बंगाल में आरजीकर में जो रेप हुआ, कौन से इस्लाम धर्म को मानने वाले थे ये लोग जो रेप किए थे? और दंगाई गुजरात दंगा क्या भूल गए हम लोग? अमित शाह और मोदी जी का सहमति से, उन लोग का मिली भगत से गुजरात में इतना बड़ा राइट हुआ, दंगा हुआ, तो वो दंगा कौन फैलाया था? दंगा फैलाने वाले वो लोग हैं, उन्हें आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो उन्हें क्या कहिएगा? मणिपुर जो जला वो आतंक नहीं था तो क्या था? मुसलमान ये लोग कहते हैं कि हाँ ये बात सही है कि हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता, लेकिन हर टेररिस्ट मुस्लिम जरूर होता है। मैं पूछना चाहती हूँ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये लोग टेररिस्ट नहीं है? ये लोग भी आतंक फैलाते हैं और ये मुसलमान नहीं है, इनका कोई धर्म से ही ताल्लुक नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि वो हिंदू में नहीं है। और गांधी को गोली मारने वाला वो कौन सा मुसलमान था? कौन से इस्लाम धर्म से उनका ताल्लुकात था? लेकिन उसको आप दंगाई नहीं कहेंगे, उसे आप आतंकवादी नहीं कहेंगे। जो गांधी को मार के पूरा हिंदुस्तान को ऊपर धब्बा लगा दिया उसको आप क्या कहेंगे? ये अंग्रेजों का नाजायज औलाद है। ये बीजेपी आरएसएस वाले अंग्रेजों का नाजायज औलाद है, क्योंकि अंग्रेज जिस तरह से देश में हिंदू मुसलमान के नाम में नफरत फैलाती थी और डिवाइड करके शासन करना चाहती थी, बीजेपी भी सेम प्रोसेस में हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना चाहती है और अपना राज बनाए रखना चाहती है। क्या लगता है कि इस तरह का बयान देकर के मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाकर दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये तो किया ही जा रहा है, क्योंकि मेन मुद्दा से भटकाया जा रहा है। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, इसमें हम बात नहीं कर रहे। ट्रम्प हमें धमका रहा है, चाइना हमारा हिंदुस्तान का जमीन ले रहा है, इस पर हम बात नहीं कर रहे। हिम्मत ही नहीं है बात करने का। तो देश के लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के सियासत, कभी वक़्फ लाते हैं, कभी 3 तलाक लाते हैं और मुसलमानों को उस्काने की कोशिश करते हैं। तो आपके बहकावे हमारा लड़ाई बहुत बड़ा है। हम जिंदगी यहाँ पर इस दुनिया के लिए नहीं जीते, हम आखिरत के लिए जीते। तो ये इस तरह से लोगों के लिए हमारा लड़ाई नहीं है। हम लोग उनके खिलाफ एफआईआर किए और थाना में उसी को ये रिक्वेस्ट किए कि इस एफआईआर को सीरियस लिया जाए और उन्हें अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि वो दंगा फैला रहे। मालदा मुर्शिदाबाद में आग लगाने वाले कोई मुसलमान नहीं थे। इस तरह का उनका भड़काऊ भाषण है जो इस तरह का इंसिडेंट बंगाल में हो रहा। बंगाल का धरती रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम का है। इस तरह का दंगाई वो चाहते हैं इसको यूपी बिहार बनाने, पर हम अपने बंगाल को यूपी बिहार बनना नहीं देंगे।
किसी व्यक्ति विशेष को अगर गलत कहता है तो माफ़ किया जा सकता है। समीर आलम को अगर गलत कहे तो माफ़ किया जा सकता है। किसी मुसलमान को अगर कुछ गलत बोल दे तो माफ़ किया जा सकता है, मगर कोई इस्लाम को गलत बोलेगा तो उसे माफ़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी तीसमार खां दुनिया का किसी कोने में हो, चाहे कोई भी बंदा हो। अर्जुन सिंह ने ये कह के ये साबित कर दिया है कि वो एक अच्छा हिंदू ने, एक घटिया थर्ड क्लास आदमी है जो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए वो कहता है कि इस्लाम रेप सिखाता है, इस्लाम चोरी सिखाता है, इस्लाम ना जाने क्या क्या बात उन्होंने कही है। चुल्लू भर पानी में डूब के अर्जुन सिंह को मर जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि अर्जुन सिंह जैसा आदमी जो वो एमपी भी रह चुका है, उसके बावजूद इस तरह की गंदी ओछी बातें कर रहा है। उसके खिलाफ हम लोग नारकलडांगा थाना में हम लोग एफआईआर दर्ज करवाए हैं। शाइना जावेद और हमारी टीम यहाँ गई है, उनके खिलाफ एफआईआर, और हम लोग कलकत्ता ही नहीं हर जगह पे उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज होगा। और ऐसे लोगों को समाज में घूमने का हक नहीं है जो समाज में नफरत पैदा करे, जो इस देश को बांटने की राजनीति करे, जो इस देश के हिंदू मुसलमानों को अलग करने की राजनीति करे। ऐसे आदमी को समाज में खुला छोड़ना ही गुनाह है। इसको जेल के सलाखों में होना चाहिए, ना कि बाहर। अर्जुन सिंह भाजपा में थे, फिर तृणमूल में बीच में जब आए थे तो दिखा गया कि कब्रिस्तान के लिए उन्होंने 50 लाख रुपया डोनेट किया था, मजार पे जाकर चादर भी चढ़ाया था। जैसे भी भाजपा में जाते हैं मुसलमानों के प्रति नफरत इस तरह से उगलना शुरू कर देते हैं, तो क्या देखिए, भाजपा में जाए या टीएमसी में जाए, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों एक है। मगर हाँ, जब टीएमसी में आते हैं तो मजबूरन थोड़ा सेकुलर दिखाना पड़ता है, क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग सेकुलर बनने की बात करते हैं मगर काम नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी के सरकार से और ममता बनर्जी के बहुत सारे नेताओं को, जो मुस्लिम लीडर है, जो एमएलए भी है, एमपी भी है, अर्जुन सिंह ने जो इस्लाम को जो गाली दी है, क्या उन लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता, क्या ममता बनर्जी की फ़र्ज़ नहीं बनता कि उन्हें जेल में डाले? उनकी वजह से बंगाल का माहौल ख़राब हो रहा है, मगर चुपचाप बैठी। शुभेंदु अधिकारी ने जब कहा कि मुसलमान एमएलए को असेंबली से टान के निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, मारा जाएगा, तब भी ममता बनर्जी खामोश रहती है। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। आप लोगों ने डेपुटेशन दिया, क्या मुतालबा किया? हमें मुतालबा है कि इस जालिम को, जो इस देश को बांटना चाह रहा है, ऐसे इंसान को जेल में डाला जाए, फ़ौरन अरेस्ट करना चाहिए। इसे जूते के हार पहना के हम लोगों ने यहाँ पर राजा बाजार मोड़ में इसका पुतला जलाया है, क्योंकि इसकी जगह, असली जगह जेल ही है। सबसे पहले तो मैं अर्जुन सिंह को धिक्कार बोलूँगा, और दूसरा बात है ये ओरिजिनल हिंदू नहीं है। कोई भी सच्चा हिंदू कभी भी किसी धर्म को अपमान नहीं कर सकता। कोई भी सच्चा मुस्लिम कभी भी किसी और कास्ट को अपमान गलत भाषा नहीं बोल सकता। ये हो गया आरएसएस का वाला सोच वाला आदमी, और उसको हिंदू से कोई प्यार नहीं है, उसको अपना वोट बैंक से प्यार है। हिंदू मुस्लिम जो गेम ममता बनर्जी और मोदी जी ने जो खेल रहे हैं बंगाल में, वो उस इसमें रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं ये अर्जुन सिंह को। और सबसे बड़ा बात है कि जिस लोग का वोट लेके, जो मुस्लिम भाई लोग का वोट लेके आज ममता बनर्जी सीएम है, आज अभी तक कोई उसको अरेस्ट करने के, उसके पीछे कोई वारंट हिसाब से वो लोग नहीं निकाला। तो ये जिम्मेदारी है कांग्रेस का, क्योंकि आज हम लोग को पता है कि इसका बोलने से ना कोई प्रॉब्लम होगा, ना कोई इस्लाम बहुत बड़ा चीज़ है, उसका बोलने से इस्लाम छोटा नहीं हो जाएगा। मगर आज हम लोग को छोड़ देंगे, ये आरएसएस और बीजेपी का यही हर गली में जाके, हर नुक्कड़ में जाके ये लोग दंगा लगाने की कोशिश करेगा, और हम लोग कांग्रेसी है, हम लोग दंगा लगाने नहीं देंगे। अभी बोला ममता बनर्जी अगर सो कॉल्ड सेकुलर है, उसको अगर वो बोलता माँ माटी मानुष है सरकार, तो क्यों आज झंडा लेके अर्जुन सिंह रैली कर रहा है? आज बड़ा तरवाल है। कब राम ने सिखाया तरवाल लेके रैली करना? कब कौन सिखाया है? कौन गीता में लिखा हुआ है कि तरवाल लेके रैली करो? फेसबुक में नया बच्चा ड्रामा देख रहे, तरवाल लेके ऐसे ये कर रहे हैं। ये कब का संस्कार? देखिएगा 2014 का बाद जब से बीजेपी आया, तब से ही सब होने लगा। रामनवमी पहले भी होता था, मगर इस गंदा तरीका से नहीं होता था। राम का पूजा करो ना, तुम करना चाहते हो, कोई मना नहीं कर रहा। इंडिया में मंदिर भी था, मस्जिद भी है, आने वाला दिन में भी मंदिर भी रहेगा, मस्जिद भी रहेगा। बस तोड़ के फ़ायदा क्या है किसी को? ईद में और दिवाली में फ़र्क करके फ़ायदा क्या है? देश टूटेगा तो हम लोग सब लूटेंगे। आज जो डेपुटेशन दिया है, क्या डिमांड है आप लोगों का, क्या चाहते हैं? देखिए, अगर यही डेपुटेशन है कि अर्जुन सिंह को जल्द से जल्द अरेस्ट करे, अगर ये देश को वो लोग तोड़ जाएगा तो हम लोग सब लूट जाएंगे। आज हम लोग जो एकता है, जो भाईचारा है, जो मेरा बगल में समीर आलम खड़ा है और मेरा भाई लोग खड़ा है, आज अगर ये चीज़ का नफरत का जो जहर ये लोग आरएसएस वाला जो दिमाग में डाल रहा है, तो हो सकता है कि अल्लाह ना करे कभी भी जे आने वाला दिन में कि हम लोग में कोई डिफरेंस पैदा हो। हम लोग एकता में विश्वास करते हैं।
अगर मुझे खून का दरकार होगा तो मेरा शरीर में जो खून है डॉक्टर देगा वो हिंदू का या मुस्लिम का हमको देखना नहीं था, वो जिंदा रहने का ही है। और ये चीज़ बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम लोग होने नहीं देंगे।